इस एरिया में राय साहब का धनपति का बड़ा रौला था। ये किस्सा तो दादा नहीं बनाया था हीरामल जमाल का, लेकिन उसने बाद में ये सांग करे नहीं हीरांझा चंदकिरण हीरामल जमाल इस टाइप के चित्र रेखा। राय साहब की एक बात है, जब राजा के सिपाहियों ने पठान के सिपाहियों ने पकड़ लिया जमाल को हीरामल को गिरफ्तार कर लिया, तो इन्होंने बोले भाई मैंने छोड़ नहीं दो, अब 500 रुपए की जमानत। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। हीरामल ने बोला एक बार मेरे बारने आगे कहता चलो तुम सिपाहियां था ही बोलिया। देखा तो राजा से भी बड़ी बड़ी हवेली सेठ मोतीलाल की। उनने सोचा भाई जमानत के भी 500 देगा, थारे तक भी देगा क्या मैं। लेकिन सेठ के पास गए और नाट गया, ने बोला यो मेरी मान्या ही नहीं मेरी औलाद को ना छोरा कहे फिर ले बाबू रुपया ने के फूकेगा, फिर एक छोरा है वो ये भीतर हो जाएगा। और पुत्र के वियोग में पुत्र के दुख में कौन कौन मरे, तो भी नहीं मरेगा। देखे भाई राय साहब का सौदा दाओ कितने पर धुन भी उसे की क्या कहा। पकड़ा जागा फिर के तन में भूखेगा, वो फिर पाछे पछतावेगा जब बड़े मयूखेगा। मेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के तन में भूखेगा, बेटा पकड़ा जागा फिर के तन में भूखेगा। रागिनी फरमाइश करके कहा था भवाशंकर का पोता वह रागिनी इस कली के अंदर है, कहेगा तो न्यारी भी सुना दूंगा। पहला उदाहरण दिया कुत्ते का अर्पण जारेगा एक रागिनी भी कहा, अगर उससे ही फरमाइश करके गया था यो न्योय तो पछताओगा कैसे। राज के पैरे में सारे पर पाया था, चिट्ठी बांध गले में कुत्ता उल्टा आया था। कुत्ता मार जाए बड़जारा पाछे पछताया था, कुत्ता मार जाए बड़जारा पाछे पछताया था। उस बड़जारे की डाल बखतने बड़जारे की डाल बखतने अरे तू भी चुक गया बेटा पकड़ा फिर धन पूछेगा।
पकड़ा जागा फेर के तन ने फूकेगा अरे ला 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 श्रवण के माँ बाप अंधे थे। एक दिन बोले बेटे श्रवण आज तो दलिया बहुत बढ़िया बनया। बोला पिताजी आज तो खीर बनी थी घर में। बोला भाई मारता ही तो दलिया मिल है। पता चला कि उसकी रानी ने दो पेट कर रखे। उसी दिन से मात पिता को दोनों पालने में बैठा के 68 तीर्थ के लिए चल पड़ता है। अयोध्या के जंगलों में सरयू नदी पे गया। अंधे माँ बाप ने कहा कि बेटा प्यास लग रही है, पानी लेने गया। वहां राजा दशरथ टाम में बैठे, कोई जंगली जानवर आवे और शिकार खेलो। जैसे उसने वह लुटिया डबोई, गप गप की आवाज आई। राजा दशरथ ने शब्द बेती बाण मार दिया, आवाज पे तीर मार दिया। जो श्रवण की छाती में लग गया, उसकी छाती में के लग गया। उसके बाप का नाम था उदल्लक, उसके लग गया वो, क्योंकि चारा एक ही था रोटी का, ओए खत्म कर दिया। न्यों पछताओगा कैसे बना। श्रवण नाम सुना हो जिसकी, ओ श्रवण नाम सुना हो जिसकी, औरत थी बेपीर, सास ससुर की खातिर दलिया और कुणबे न खीर। एक दिन श्रवण सरयू नदी पे भरण गया था नीर। राजा दशरथ ताम बैठा, खींच मार दिया थी। ओ राजा दशरथ ताम बैठा, खींच मार दिया थी। उस उदल्लक की डांट करा, ओ उदल्लक की डांट करा, हृदय दुख गा। बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने फूकेगा। फिर माथे बचकावेगा, बटे मरू कहेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने फूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने फूकेगा। उस पथ पे चला, उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला, उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। वो साथी ना समझे कोई बात नहीं, मुझे साथो आने दे। जिस पथ पे चला। ये मेरे नाम राशि मेरे भाई रमेश जी 200 रुपये बढ़ा, धन्यवाद। जब श्रवण के तीर लगा, चीख आई हे राम। दशरथ ने आवाज सुनी, उन्होंने सोची भाई जुल्म हो गया, यो तो कोई जंगली जानवर कोई नहीं, तो आदमी है, भाजा गया। उसकी छाती में तीर लाग रहा, भाई कौन है तो?
बोला मेरा तो काम हो लिया, जो तने करना था वो कर दिया। मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो प्यासे हैं, यो लोटा ले जा और उन्हें पानी पिला दे। पानी लेके गया, जब दशरथ बोलिया तो अंधे मात पिता ने आवाज पहचान ली, न बोले कौन है तू, श्रवण तो कोई नहीं। जब उसने सारा हाल बता के इन्होंने बनेगी, इस दुख में, इस वियोग में दोनों माँ बाप मर जाते हैं। और मरते मरते न बोले, ए राजा दशरथ, जैसे अपने पुत्र के दुख में आज हम मर रहे हैं, एक दिन तो भी अपने बेटे के दुख में मरेगा। और इन्होंने बनी, जब 14 साल का दसोटा रामचंद्र को मिला, राम लक्ष्मण सीता गए महल की अटारी पर। राजा दशरथ खड़ा होकर देखता रहा, जब तक दिखे देखता रहा। जब दिखने बंद होए, जब महल की अटारी पर तक कूक मारी, हे राम, अर्जी लकड़ गया, न्योए तेरी गैल बनेगी। क्या कहा, दशरथ नहाल। एक दिन राजा पूत के रंग में तेरा भी होगा। फिर रामचंद्र और कल्या सीता लिख दिया 16 साल। दशरथ नहाल पूत के रंग में एक दिन राजा तेरा भी होगा। फिर रामचंद्र के नाम का सोटा लिख दिया 14 साल। राम लक्ष्मण कल्या सीता वनवास दिए राम लक्ष्मण कल्या सीता वनवास दिए। अरे उस दशरथ की नार अटारी, उस दशरथ की नार अटारी चढ़ के कूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूटेगा। वो फिर पाछे बचतावेगा, कपटे मरुकेगा। तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूटेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूटेगा। वो ले चल, ले चल, ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में ओ प्यार ही प्यार होगा। ले चल, ले चल। आखिर में क्या कहा, लोगों महाभारत पढ़ी नहीं होगी तो टीवी पे देखी होगी। महाभारत में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। वो अग्निबाण और गदा की कला द्रोणाचार्य ने सिखाया की थी, कौरवों ताई भी, पांडवा ताई भी। उसने बेरा था कौन कितने पानी में है, रग रग का बेरा था। और इस बात का बेरा था कृष्ण जी को भी। अब कदे युद्ध का परिणाम ना पलटा जा। ओ धर्मपुत्र के पास गया, युधिष्ठिर के पास,
ने बोला आप नो कह दो अश्वस्थामा मारा गया। अश्वस्थामा कौन? गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र, एक बेटा। ने बोला जी मैंने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ये शब्द मेरे से नहीं कहे जाएंगे। ने बोला मैं आदमी नहीं कहता, हाथी है अश्वस्थामा बोला या कह दूंगा। जब धर्मपुत्र ने नौकरी अश्वस्थामा मारा गया, बताते हैं गुरु द्रोणाचार्य के हथियार गिर के हाथ से छूट गए। बेटे का ऐसा दुख होता है जब हाथी का नाम लिया, जब कृष्ण जी ने ढोल बजवा दिए, उसने इतनी सुनी अश्वस्थामा मारा गया। और पिताजी सारा शहर जानता, मैं जानू तू जाने, तू बड़े सेठा में है। अरे छोरा नहीं छोटवा। अश्वस्थामा मरे की सुन के तेरे हथियार तमाम, दलपत संगे नदारे के तेरा साग करने का काम। मैं जानू और तू जाने तेरा सैसे ठाम नाम। मैं जानू और तू जाने तेरा सैसे ठाम नाम। अर्ज बेटा ना छुटवाया, ओ जय बेटा ना छुटवाया, ते देश ठुकवा। बेटा पकड़ा दादा फिर धन ने फूकेगा, ओ फिर पाछे बचतावेगा, बड़े मयूं कहेगा। बेटा पकड़ा दादा फिर धन ने फूकेगा, ओ बेटा पकड़ा दादा